बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने फर्स्ट 4 लेवल्स कर चुके थे। फर्स्ट 4 कौन कौन से थे? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सेकंड वन था मोलेकुलर लेवल, थर्ड वन था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, फोर्थ वन था टिश्यू लेवल। तो आज हम करने जा रहे हैं फिफ्थ वन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिफ्थ वन है हमारे पास, सिक्स वन है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हम ब्रीफली ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। ऑर्गन क्या होता है हमारे पास? एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ जिनके काम एक दूसरे से रिलेटेड हों, मिलते जुलते हों, एक ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ जिनके काम एक दूसरे से रिलेटेड हों, एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्गन। नेक्स्ट वन हमारे पास ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गन्स जिनके काम एक दूसरे से रिलेटेड हों, तो हमारे पास मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी ऑर्गन से जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, यानी एक नेटवर्क बन जाएगा ऑर्गन्स का। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? जब हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम लेवल्स मिलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल लेवल बन जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे, राब्ते में रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल बन जाएगा। ठीक है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल्स मिलकर हमारे पास एक पूरा इंडिविजुअल यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा फ़र्द जो है वो बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गन और एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या होता है? इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। तो हायर यानी बड़े, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, वही बात कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ जिनके काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मुनज़्ज़म हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो एंड मेक अ यूनिट, तो एक ग्रुप की शक्ल यानी एक यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन। वो कह रहे हैं कि अब एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना अपना जो पार्टिकुलर उनका काम है, जो स्पेसिफिक काम है उनका, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक उनका काम है, वो वही करेंगे, अपना स्पेसिफिक अफ़ाल करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब एक हमारे पास जो है वो ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो अपना अपना पार्टिकुलर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन करेंगे वो ग्रोह की फॉर्म में, एक यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, उनमें जब एक काम करेंगे कि एक दूसरे के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होगा, रबत होगा, उनके दरमियान में कनेक्शन होगा। ठीक है, तो कलेक्टिवली बिकम अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। तो जब ये अपना अपना पार्टिकुलर काम करेंगे एक ऑर्गन के अंदर तमाम टिश्यूज़, ठीक है, तो वो उनके तमाम जो ऑर्गन टिश्यूज़ के अपने अपने उनके जो पार्टिकुलर फंक्शंस हैं वो कलेक्टिवली मजमूई तौर पर जो है वो एक ऑर्गन का फंक्शंस जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन के फंक्शंस बन जाएंगे। एक ऑर्गन के अंदर तमाम टिश्यूज़ अपना अपना स्पेसिफिक काम करेंगे और उनके अपने अपने जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, उनके जो अफ़ाल हैं, वो कलेक्टिवली एक ऑर्गन का अफ़ाल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास स्टमक एक ऑर्गन है स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। तो हमारे पास जो स्टमक है ये प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन करता है, और ये स्टोरिंग फूड यानी एक जो है वो इसे स्टोरेज बैग भी कहते हैं, ठीक है, फूड स्टोरेज बैग। तो ये हमारे पास खुराक को स्टोर भी करता है, ठीक है, महफूज रखता है। उसके बाद जो है टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। और वो कह रहे हैं कि ये ऑर्गन है स्टमक, इसके अंदर दो जो है वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं मेजर टाइप के। एक होता है हमारे पास एपिथेलियल या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी इसको कहते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा हमारे पास होता है मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है इसको ग्लैंडुलर क्यों कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये ग्लैंडुलर, ये सिक्रीशंस जो है वो सीक्रेट करता है, ठीक है, रतूबतें खारिज करता है। तो ये रतूबतें जो हैं वो ग्लैंड्स खारिज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, तो इसलिए इसको ग्लैंडुलर जो है वो टिश्यू कहा जाता है। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो खारिज करता है, ठीक है। इसको एसिडिक जूसेस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस को। ये डाइजेशन के लिए और प्रोटीन की डाइजेशन जो है ये करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस खारिज करता है जिससे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अब एक टिश्यू ये है हमारे पास। दूसरा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मसल से मस्कुलर टिश्यू हमें पता है जो मस्कुलर टिश्यूज है वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अब ये स्टमक के अंदर है तो स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्टमक की वाल्स पर जो है ये सब स्टमक की दीवारों पर मस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जब खुराक जो है हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाती है तो उसकी वाल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है वो टूट जाते हैं और उनकी डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। एंड मूविंग फूड टू पोस्टेरियर एंड, और पीछे की तरफ जो है वो खुराक मूव करना जो है वो पोस्टेरियर एंड में मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये तो थे हमारे पास इसके टिश्यूज़, ठीक है। अब देखिए स्टमक एक ऑर्गन है, उसके अंदर ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है, ये हमारे पास इसके दो टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और ये मजमूई तौर पर हम कहते हैं इनको स्टमक। ये स्टमक के फंक्शन के अंदर ही आ जाते हैं जो कि एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ना, ये बेसिकली स्टमक की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। स्टमक की सरफेस यानी उसकी वाल्स की जो सरफेस है बेसिकली उसी के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल कि जो ऑर्गन क्या होता है हमारे पास, कि जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ जिनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते हों मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। और एक ऑर्गन के अंदर जितने टिश्यूज़ हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक काम, अपना अपना पार्टिकुलर काम जो जो उनके ज़िम्मे होता है वो करते हैं, और उनके तमाम जो फंक्शंस हैं, जो अफ़ाल हैं कलेक्टिवली, वो एक ऑर्गन के फंक्शंस जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन हमने पढ़ लिया है, अब हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास और द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स, ठीक है, जिनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, जिनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है, मुनज़्ज़म हो जाते हैं, एक ग्रोह की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि तमाम ऑर्गन्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर भी तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन यानी अपना पार्टिकुलर फंक्शन जो इनके ज़िम्मे होता है वही करते हैं। एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। और तमाम ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो अफ़ाल होते हैं, हम क्या कहते हैं मजमूई तौर पर वो ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन, ठीक है। तो वो तमाम जो ऑर्गन्स के फंक्शंस होते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन जो है वो कहलाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, तो जिसमें खुराक की जो है वो डाइजेशन होती है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो मेजर ऑर्गन्स, अब ये ऑर्गन सिस्टम के अंदर अब देखिएगा कितने ऑर्गन्स हैं इसके अंदर। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क और ओरल कैविटी, सबसे पहले खुराक की हमारे पास नाली आ जाती है, स्टमक आ जाता है, फिर मैदा आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लीवर, जिगर आ जाता है, पेंक्रियाज आ जाता है, ठीक है। अब ये तमाम क्या है, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये तमाम ऑर्गन्स हैं और ये तमाम अपना स्पेसिफिक अपना पार्टिकुलर काम करते हैं जो जो इनके ज़िम्मे होता है, जिस जिस फंक्शन के लिए ये बने हैं, ठीक है। और मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये बाइल जो है फ्लूड खारिज करता है। बाइल क्या होता है, ये फ्लूड होता है जो गाल ब्लैडर में ये लिवर स्टोर करता है, ठीक है, ये खारिज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको विटामिन्स को और फैट को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए। पेंक्रियाज जो है ये बहुत ज़्यादा इंजाइम्स और हार्मोन्स खारिज करता है खुराक की डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये तमाम जो हैं ये मिलकर फंक्शन करते हैं, तमाम ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रबत में होते हैं, बैलेंस में होते हैं, ठीक है, और मिलकर जो है वो एक काम करते हैं और मजमूई तौर पर हम इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तमाम ये ऑर्गन्स जो है वो डाइजेशन में मदद देते हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसको हम डाइजेशन कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये अब वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये प्लांट्स के अंदर कम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कम पेचीदा होता है। जैसे इसके अंदर रूट सिस्टम है, सीधा सीधा सा है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स की निस्बत जो है वो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन प्लांट्स। इसकी वजह क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्यों, क्योंकि उनके फंक्शंस उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं, उनके अफ़ाल उनकी सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं प्लांट की निस्बत। अब देखें एनिमल्स ज़्यादा एडवांस हैं, प्लांट्स की निस्बत एनिमल क्या है, ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ज़्यादा मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं। किस तरह, एनिमल्स वॉक करते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्लांट्स में ये तमाम एक्टिविटीज़ ये अफ़ाल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स क्या हैं, ज़्यादा एडवांस हैं। तो ज़ाहिर सी बात है तो कॉम्प्लिकेटेड भी एनिमल्स ज़्यादा होंगे। ये था हमारे पास और द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल जिसमें तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गन्स जिनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं एक ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है हमारे पास, ये हमारा 6th और लास्ट जो है वो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। अब हमारे पास इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। अब वो कहता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जो है वो मुनज़्ज़म होते हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है, मुनज़्ज़म होते हैं, जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। तो जब तमाम ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, मुनज़्ज़म होते हैं, तो हमारे पास पूरा इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म एक पूरा फ़र्द जो है वो बन जाता है। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर द फंक्शंस जितने अफ़ाल होते हैं, प्रोसेस अमाल होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेटेड होती हैं। कोऑर्डिनेटेड यानी ये तमाम जो सरगर्मियाँ हैं, जो अफ़ाल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, तमाम एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ते में होती हैं, कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन अ मैन इंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, कहता है कि जब आप देखें कि एक आदमी जो है मुसलसल
और बहुत हार्ड जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, सिर्फ उसके मसल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, बट ऑल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड हार्ट बीट। हम देखेंगे उसकी रेट ऑफ रेस्पायरेशन में भी इंक्रीज आता है, यानी उसकी सांस लेने की रफ्तार भी नॉर्मल से बढ़ जाती है, और उसकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। ठीक है, दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच आर नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। ठीक है, अब वो कहता है यही जो रेस्पायरेशन के रेट में एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है, जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन में इंक्रीज़ आया है, हार्ट बीट में इंक्रीज़ आया है, ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ज़्यादा जो है वो फूड सप्लाई करता है, किसको, मसल्स को। ठीक है, जो उसको मसलसल एक्सरसाइज के दौरान जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है ऐसे ही होता है ना, जब मसलसल हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो सांस लेने की रफ्तार है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उससे क्या होता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो गेन करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, ज़्यादा जो है वो फूड हमारे स्टमक, हमें ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, ज़्यादा जो फूड है, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको जो मसलसल वर्क के दौरान यानी एक्सरसाइज के दौरान जो है वो इस्तेमाल होती है। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन सिस्टम से, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन कहाँ से बढ़ रहा है, रेस्पायरेशन सिस्टम से, और हार्ट बीट, हार्ट बीट जो है ये हार्ट का फंक्शन है। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, इनके दरमियान में रबत है, इनके दरमियान में कनेक्शन है, एक बैलेंस है। ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल लेवल जो है वो बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो जब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, क्योंकि उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होता है, उनके दरमियान में रबत होता है, उनके दरमियान में कनेक्शन होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। आज हमारा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंड हो गया है टॉपिक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के